राजनोत्री एनएम न्यूज यूजी से जो काला कानून आया है, आपको बता दें हमारे डॉक्टर पीयूष शुक्ला जी ने एक हफ्ते से इस पर काम कर रहे थे। आज काम वो है रंग भी लाए। काफी जनता जो है आज यहाँ पर इंदिरा पार्क में उपस्थित देने के लिए पहुंचे और जिला में पहली बार एक तस्कर को भी लेकर आज एक कार्यक्रम रखा गया। अब आपको बता दें काला कानून जो है यूजीसी पर जो समान जात पर उसे भी काफी लोग दिक्कत देते हैं, लेकिन इस पर एक कानून मोदी जी ने बनाया है। मोदी जी के द्वारा अंतर्गत आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो समस्त देशवासियों को अवगत कराना चाहता हूं। मैं हमेशा सनातन की सेवा करने के लिए जाना चाहता हूं और मेरा प्रयास सदैव यही रहता है कि सनातन को ऐसे एक किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया, लेकिन मुझे नहीं लगता है सबका साथ और सबका विकास कहीं संभव दिख रहा है। जिस प्रकार से मोदी ने अभी यूजीसी के तहत 3C सेक्शन 3C के तहत जिस प्रकार से विशेष रूप से जो कभी नीट में आरक्षण पूर्व की सरकारों में नहीं होता था, मैं जानना चाहता हूं ये चिकित्सा में अधिकार कैसे दिया गया और क्यों दिया गया। आखिर चिकित्सा जैसा एक संवेदनशील विभाग जिसमें डॉक्टर को बहुत बौद्धिक होना चाहिए, जात पात पंथ मजहब से उठ करके उसको बौद्धिक होना चाहिए। उसमें कभी नहीं देखना चाहिए कि कौन सी जात का है, उसमें ये देखना चाहिए किसके पास कितना ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान होगा वही सही चिकित्सा कर पाएगा। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने जिस प्रकार से नीट जैसी परीक्षा को करने का जो मन बनाया और उसमें एक आरक्षण रूपी धब्बा लगा दिया है, वो बड़ा कष्टकारी है। और साथ में कष्ट की बात यह है जो सेक्शन 3C है, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ, हमारा जो यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया है, मैं उसके तहत मैं डिग्री कॉलेज में 2003 से अद्यतन सेवाएं दे रहा हूँ। मुझसे अगर यूजीसी के संबंध में कोई नहीं जानता, मैंने PhD से लेकर के मेरा नेट एग्जामिशन का सर्टिफिकेट यूजीसी के अधीन है। लेकिन इस बात का कष्ट है जिस प्रकार से केंद्र सरकार हम सब एकता की बात करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी यहाँ पर हिंदू सम्मेलन कर रहा है। मैं डॉक्टर पीयूष कुमार शुक्ल स्वयं में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिला संयोजक के नाते अपनी सेवाएं दे रहा हूं। हमारा प्रांत में जिला गौ गतिविधि नंबर 1 पर है। मैं अपने यक्ष प्रश्न अपने इस संगठन से भी करता हूं कि क्यों खामोश है संगठन, क्यों खामोश है हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जिस प्रकार से हिंदू महासम्मेलन कर रहा है, क्यों ना इसके खिलाफ इसको भी निकल कर आना चाहिए। सरकार की मंशा को स्पष्ट करना चाहिए। जिस प्रकार से कुलसित मानसिकता के तहत केंद्र सरकार हमारे बीच में बंटवारा करने का प्रयास कर रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर ये नहीं रुका तो हम लोग आज तो यहाँ सदर चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान के बाद में ज्ञापन तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, हमारी अगली पीढ़ी के प्रति आपने संवेदनशीलता नहीं रखी, उनके भविष्य को अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो हम यहाँ से रेलवे ट्रैक तक जाने से पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टर पीयूष जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्य कानून का सरकार द्वारा बनाए गए इस काले कानून यूजीसी का कड़े रूप में विरोध करता हूँ। काला कानून हाय हाय, काला कानून हाय हाय। यूजीसी पर आप क्या बोलना चाहते हैं जो काला कानून चालू हुआ है? यूजीसी से जब से यूजीसी की सुना मन दुखी हो गया। मैं बचपन से जब से मैं स्टूडेंट रहा, मैंने ओबीसी और एससी से भेदभाव नहीं रखा। मुझे मालूम नहीं कि मेरे पूर्वजों ने क्या किया। अगर मैं दावा करता हूँ मैंने हरिजन भाई से भी या ओबीसी भाई को साथ में खिलाया, क्योंकि वो जमाना क्या था मुझे मालूम नहीं। मित्रों, आज हम सब लोग देश के विकास के लिए ओबीसी एससी हमारा कोई भाई अलग नहीं, हम सब एक हैं देश के लिए। परंतु जब ऐसा निर्णय लिया गया कि हमारे ही बच्चों को के साथ ये अन्याय होगा, ये मैं सहन नहीं करूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये लड़ाई यही नहीं रुकेंगी। मैं आत्मदाय के लिए भी ऐलान करूंगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आंखों में इनकी नम हो गई इस कानून को लेकर। आज तुम क्या कहना चाहते भाई? सुन ले भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी, यूजीसी कानून जितना जल्दी हो सके रोल बैक जल्दी से जल्दी समाप्त करो। समाप्त करो। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही बात होगी जिस दिन हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो मुर्दाबाद मुर्दाबाद भेदभाव होगा। स्कूल में
में भी होगा, बच्चे लोग हमारे यही कहेंगे कि आप क्या कर रहे थे उस समय। आज मैं वही सब चीजें कहना चाहता हूँ, इसी बात से अपनी बात। आप क्या कहना चाहते हैं? यूजीसी जो है शिक्षा में सुधार नहीं, शिक्षा में षड्यंत्र है। ठीक है, सवर्णों के साथ अन्याय है, अत्याचार है। SC ST आरक्षण क्या कम था? SC ST आरक्षण भाई साहब, SC ST और आरक्षण क्या कम था? प्रतिभाओं का कत्ल करने के लिए जो आप यूजीसी लेके आए, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा समय नहीं है। यूजीसी जो कानून, काला कानून लाया गया है, जो सवर्णों को सिर्फ टारगेट किया गया है, मुकदमा भी लिखेगा। मुकदमा हम लोगों पर लिखेगा, मिल जाएंगे, लेकिन जब बच्चों पर मुकदमा लिखेगा तो ज्यादा पीड़ा होगी। तो इस दरिया ने मान चले कि आने वाले समय में बिल्कुल नरसंहार की स्थिति बनाई जा रही है। जेल जाना मंजूर है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि 70 सालों से देश में आरक्षण की भीख दी जा रही है। क्या एक भी गधा अगर घोड़ा बन गया हो तो आप बताइए? आरक्षण से एक भी गधा अगर घोड़ा बन गया हो तो आप मुझे बताइए। अब आप जो है उच्च वर्ग को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज ब्लड में है वो किसी के ब्लड में कहाँ से आ जाएगी? हमारे ब्लड में है, वो हमारे खून में है। जा रही है यहाँ पे। आज जो काला कानून मोदी जी जो लाए हैं, अपनी छवि भी धुंधली कर रहे हैं इसी माहौल के द्वारा। आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय संविधान में पहले से ही SC ST OBC को तमाम सुविधाएं प्राप्त है। हर चीज में हम लोगों के 80 नंबर, हमारे बच्चों के 80 नंबर, अब वो 40 नंबर पाकर डॉक्टर बन रहे हैं, हमारे 80 नंबर बेकार हैं। तो यूजीसी जो कानून है जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री जी से अपना निवेदन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि यूजीसी कानून पर विचार करें और इसको वापस लें, नहीं तो सवर्णों ने ही उनको ताज पहनाया था, सवर्ण ही उनको ताज बनाया था। ताज राम को लाए थे वो यूजीसी कानून लाए हैं, और ये सवर्णों की ताकत थी जो भारतीय जनता पार्टी को 400 पार का नारा दिया था। इस बार 4 भी नहीं पार करेंगे अगर ये यूजीसी कानून अपना वापस नहीं लेते हैं। ये सवर्णों के ऊपर अत्याचार होगा, इसको जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। सवर्ण किसी भी हद तक जा सकता है। देखिए, जो राम को लाए थे वो यूजीसी को भी ले आए। आप वापस, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आरक्षण के दल से हम लोग इससे भी बहुत परेशान थे, हमारे सामान्य वर्ग के लोग। अब ये नया यूजी से ले आए हैं। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। क्या यही समानता का अधिकार है? हमारे बच्चे लाए 90 नंबर डीटी में या उनके लाए 82, ये क्या ये समानता है? अब यूजीसी पे ये बना दिए, तो ये सवर्णों का जो है सरकार जो है शोषण कर रही है। तो इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। यूजीसी जैसा काला कानून तुरंत वापस लिया जाए। राहुल जी क्या कहना चाहते हैं? काला कानून मैं घोर निंदा करता हूँ इस कानून की, और हम लोगों ने जो उम्मीदें लगा रखी थी मोदी जो राम को लाए थे वो यूजीसी भी ले आए। यही हम सोच रहे हैं, कि हम लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ दे दिया, और आज जो है मोदी जी ने ये किया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, और हम लोगों को जो रहेगा वो करूँगा। अभी मैंने देखा है कि कई क्षेत्रों में जो है आदमी सुसाइड पे आ गया। मैं सुसाइड करूँगा, मगर इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ यूजीसी पे कि किए हैं हाथ दो भक्त का मारा नहीं हूँ मैं, ना जिससे स्वर कोई तिरके हुई तारा नहीं हूँ मैं। नहीं मिल पाई है जीत मुझको तो क्या है, अभी भी लड़ रहा हूँ, आज तक हारा नहीं हूँ। कानून को वापस लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पर काफी मोदी साहब का विरोध भी हो रहा है और इनका सबका कहना है कि कानून वापस लें। और भैया आप बताइए, आप काफी उस समय से सर इस पर क्या कहना है? देखिए, सरकार ने रेप पर कोई कानून नहीं बनाया, तलाक पे कोई कानून नहीं बनाया, और शिक्षा पे कोई कानून नहीं बनाया, गरीबी पे कोई कानून नहीं बनाया। लेकिन ये काला कानून जो बनाया है ये सरासर गलत है, क्योंकि ये हमारी एकता को खंडित करता है। तो मेरा तो यही गुजारिश है कि ये काला कानून वापस होना चाहिए, वरना इस धरने को वृहद रूप देने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, बहुत बढ़िया गौरव जी ने बोला। और सर आप मंत्री से कानून पर क्या बोलना चाहते हैं? इसी के लिए भैया यही है कि आगे आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, बहुत ही भेदभाव होगा कॉलेजों में। और सवर्ण का बच्चा दबा हुआ महसूस करेगा।
हमें तो लग रहा है कि आगे वाले समय में बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, सवर्णों के बच्चों के बहुत दिक्कत है, क्योंकि गलत तरीके से उनको भी ट्रीट किया जाए। एकदम से आगे निवेदन है कि इसका संशोधन किया जाए। देखिए हमारे गौरक्षक वाले भैया जी आ गए। भैया जी, ये यूजीसी जो है काला कानून, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? जो राम को लाए थे उन्होंने यूजीसी को भी लिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि बटोगे तो कटोगे, और वही बात सामने आ रही है, यहाँ पे भी तो बट रहे हैं। और ये एसओजी बिल के जब बट जाएंगे तो कट जाएंगे, तो ये एसओजी बिल गलत है। ये काला कानून तत्काल वापस होना चाहिए। अभी तो ये सैकड़ों की संख्या नज़र आ रही है, फिर हजारों की संख्या नज़र आएगी, और ये समस्या जो है लखनऊ से लगा के दिल्ली तक जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें काफी काफिला जो है वो डॉक्टर पीयूष, आपको काफी काफिला जो है वो डॉक्टर पीयूष के समर्थन में उतरा है, और काला कानून कुचलने का कार्य गवर्नमेंट कर रही है। हम बिल्कुल आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी ये गलत है, अभी तक आरक्षण झेल रहे थे, अब क्या ये भी झेलेंगे? जी। तो इसके खिलाफ तो होना ही चाहिए। सवर्ण को खत्म करने की साजिश है, ये नहीं चलेगी। हम लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आगे नहीं, जो आगे आने वाली जनरेशन है। जो राम को लाए थे वही यूजीसी को भी ले आए। हाँ, तो राम को लाए थे तब तक तो ठीक था, ये जो ले आए ये इन्होंने गलत किया। मेरा कहना ये है गलत, और हर 6 महीने मुकदमा भी लोग फर्जी लिखवाएंगे इसी प्रकार। जी, ये बिल्कुल गलत है, और हमारे आने वाली पीढ़ी को समस्या हो सकती है इस कारण। ये ठीक नहीं है, ये वापस लेना होगा मोदी जी को। देखिए मोदी जी, आपके लिए बहुत दिक्कत बन जाएगा अगर आप ये केस को वापस नहीं लेते यूजीसी काला कानून। आप क्या कहना चाहती हैं? आपका वोट ही नहीं बना है? अब तो वोट ही नहीं देंगे? अरे बहनी को बताओ, डायरेक्ट वोट ही नहीं देंगे, बताओ। काला करने का कार्य जो इस सरकार ने किया है, हम लोग बहुत इसके विरोध में हैं। हम सामान्य वर्ग के सामान्य लोग हैं। हम चाहते हैं कि इसमें सामान्य श्रेणी, क्योंकि सामान्य वर्ग को अपराधी श्रेणी में SC ST तो इसमें था ही, हमें किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं थी। दिग्विजय सिंह की कमेटी के अनुशंसा पर इसमें OBC वर्ग को शामिल बहुत मोस्ट वेलकम है, क्योंकि सही बात, उनका शोषण होता है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन क्या है, क्या सामान्य वर्ग का शोषण नहीं हो रहा है? सामान्य वर्ग को ही केवल हमने अपराधी बना दिया है। मेरी सरकार से इतनी मांग है कि सरकार सामान्य वर्ग को इसमें शामिल करें, और साथ साथ जो शिकायत करता है, अगर उसकी शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसको डबल सजा दी जाए। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें तो ये लग रहा है कि आज हमारे सरकार खराब बन चुका है। इसमें भी हस्ताक्षर नहीं किए, वो कृपया आगे आ जाइए, हस्ताक्षर लगना चाहिए, ये बैकआउट होना चाहिए। मैं अपने सभी स्वर्ण भाइयों की ओर से निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से, और इस छोटे से आंदोलन के जरिए से सबके समक्ष ये बात रखना चाहता हूँ कि ये कानून हम लोगों के जो राम को लाए थे उन्होंने यूजीसी को भी ले आए। इसमें ये राजनीतिक मुद्दा है, ये इस पर मैं नहीं बोलूँगा। मैं राम जी का हमेशा भक्त रहा हूँ, और राम हमारे रहे हैं, तो भैया इसको यूजीसी को राम से ना जोड़े। युवा क्या इसलिए किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, किसी का बैनर पे नाम नहीं है। निवेदक में समस्त सवर्ण समाज लिखा हुआ है, इसका ना व्यक्तिगत कार्यक्रम आज से समझेंगे। ये संकल्प आप लोग दांव उड़ा के दीजिए। सबका कार्यक्रम है कि नहीं है? हम सबका कार्यक्रम है कि नहीं है? हम लोग साथ हैं कि नहीं है? हम लोग इस कार्यक्रम में 3 दिन तक इस कार्यक्रम को करेंगे कि नहीं करेंगे? हम सब साथ हैं कि नहीं है? भारत माता की, भारत माता की। सवर्ण समाज जिंदाबाद, सवर्ण समाज जिंदाबाद, भारत माता की। अब सुनिएगा जरा, देखिए, क्योंकि कार्यक्रम सबका है, कल से यहाँ पर माइक की व्यवस्था हो जाएगी। तब तक मैंने अपना मोनो माइक आज के लिए लगा दिया है। आज से इसका श्री गणेशाय नमः हो गया। कल से अपने परिवार के बहन बेटी बहू जो भी है, सुबह शाम किसी समय आइए, हस्ताक्षर करके यहाँ से चले जाइए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप लोग से इतना निवेदन है, सुबह 10 बजे से खुल जाएगा ये, क्योंकि कोई गतिविधि कर सकता है।
बैनर से बदतमीजी कर सकता है, मैं इंस्पेक्टर साहब को बता दूंगा कि कोई यहाँ देखे रहेगा, हमारे बैनर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। लेकिन हम सबको उसकी रक्षा भी करनी है। ये हमारा वो अस्त्र है जो केंद्र सरकार को भेजने का काम करेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हम केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस मन से आह्वान करते हैं। आज काव्य पाठ के माध्यम से अपनी आवाज को हम यहाँ से बुलंद करेंगे। और इस सिलसिले में मैं अपने प्रिय शिष्य जो काव्य पाठ में महारत हासिल रखे हैं, मैं रितेश जी को बुलाना चाहता हूं कि काव्य पाठ के माध्यम से आरक्षण के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध बिगुल फूकने का काम करें। एक बार जोरदार तालियां होते हैं रितेश जी का। रितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैं देख रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ सवर्ण के लिए नहीं हैं, हम लोगों के अंदर वही वाला आत्मविश्वास फिर से चाहिए होगा जो कि महाराणा प्रताप का था, चंद्रशेखर तिवारी आजाद का था। आजाद बाद में थे, सबसे पहले चंद्रशेखर तिवारी थे वो। और जो लाल किले पे चढ़ करके छाती पे जाकर के जिनके हम सरकारें बनाते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, हम सभी लोगों ने खुल के आंदोलन किए हैं, भूखे रह करके रैलियां की हैं। इसके लिए आज हमें ये परिणाम मिला है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों से हम लोगों के हाथ से कलम छीनने का काम करने जा रही है। आप कलम छीनने के लिए तैयार खड़े हैं, हम तलवार उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर समय आया तो मैं पढ़ना चाहूंगा, लोगों को क्या कहा गया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये अच्छे दिन आए हैं, ये अच्छे दिन आए हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि आओ बाहर आकर देखो, आप दिल्ली में हैं, आओ बाहर आकर देखो, सबकी जुबान पर इनकलाब है और अच्छे दिन लाने वालों निश्चित तुम्हारे दिन खराब है, निश्चित तुम्हारे दिन खराब है। और हम राणा प्रताप के वंशज हम वीर शिवाजी के रग रग में आजाद दौड़ते अनुयायी है नेताजी के। बहुत हुआ डर डर करके और नहीं रह पाएंगे, जो स्वाभिमान पर चोट करे वो बात नहीं सह पाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद वापस लो। शीश कट जाए पर झुकने ना पाए ध्वज। हम लोग तिरंगा पहनते भी हैं, ओढ़ के आते भी हैं। हमारी जवानी जब जाती है तब कहता हूँ कि शीश कट जाए पर झुकने ना पाए ध्वज। रग रग में स्वदेशी स्वाभिमान चाहिए, आन बान शान की बात। शीश कट जाए पर झुकने ना पाए ध्वज, रग रग में स्वदेशी स्वाभिमान चाहिए, आन बान शान के प्रतीक बन जाए हम। इतिहास गढ़े ऐसा प्रतिमान चाहिए। अब कोठीकार जायदाद आपको मुबारक हो, हमें बस तिरंगे आप लोग नहीं हैं। हम हैं निवासी हिंद के, हम हैं निवासी हिंद के, हम हैं निवासी हिंद के जो कि प्रथम आचार्य। भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो कानून बनाया गया है ये सरासर बहुत ही सामान्य वर्ग के लिए बहुत ही गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम लोग सब भाजपाई हैं, इसके बावजूद भाजपा के खिलाफ जाना पड़ रहा है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ठीक हो गया। ये टेप कहाँ है? भैया पूरा खींच के नहीं बांधना, नीचे बांधना, नीचे। अरे फोटो आ रहा। अरे भैया लड़ने की बात नहीं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। बाकी व्यवहार सभी से सब कुछ है। हो गया ना? हाँ हाँ, कोई और नाम डालो, ये खाली, ये भी खाली में रखो, यहाँ भी नाम डालो। बहुत बढ़िया। यहाँ भी नाम डालो, यहाँ भी यार एक यहाँ नाम एक नाम यहाँ। सारे लोग ऑटोग्राफ पहुंचाओ।
विधुर अवस्थी यहाँ पे डाल देना नीचे। भैया भैया इससे नहीं, इससे लिखो, विधुर अवस्थी भी डाल देना। वेल डन, वेल डन। करेंगे थोड़ी जो है क्योंकि वो आपका चाहिए नहीं कर रहा हूँ बढ़िया नाम लिखवा दो मैं बहुत कर रहा हूँ। मैंने कहा तीसरा है परवेज, ये थर्ड है परवेज, ये थर्ड है परवेज। आपको दादा सिग्नेचर करवाते हैं, आइए। तो आगे बढ़ना पड़ेगा। इधर देखो साइन वाले भैया। करने का मतलब नहीं है साइन करें गौरव भैया करना भी नहीं साइन करें सहयोग करना। आपके समझ मैं यही कहना चाहूंगा कि तुमको अपने जननायक साहब सबको देते संरक्षण, तुमको अपने जननायक साहब सबको देते संरक्षण। इसके बाद कहेंगे कि एक प्रश्न बड़ा है विकट सुनो, इस प्रश्न हृदय में उठता है। वो प्रश्न बड़ा है विकट सुनो, ऐसी स्थिति कैसे आई? आजाद तो हम हो गए मगर आजादी हमने कब पाई? आजाद तो हम हो गए मगर आजादी हमने कब पाई? आजादी वाला भारत है अपने हाथों से चला गया। आजादी